आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे अधिक मास के महात्म्य के अध्याय 22 का, जिसमें राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि मुनि का पुरुषोत्तम व्रत में भोजन आदि के नियम के वर्णन का वृतांत है। तो चलिए आज का यह अध्याय शुरू करें। उससे पहले जान लेते हैं कि कल यानी कि 21वें अध्याय में क्या हुआ। तो 21वें अध्याय में हमने देखा कि राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि मुनि से आगे पूछते हैं और कहते हैं कि मुझे पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण पूजन की पूजा विधि बतलाइए कि मैं कैसे उनका पूजन करूं ताकि मुझे श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो सके। तब वाल्मीकि मुनि उन्हें बताते हैं कि तुम षोडोपचार विधि से भगवान श्री हरि की और राधा की पूजा करो। और फिर वाल्मीकि मुनि उन्हें षोडोपचार की संपूर्ण विधि बतलाते हैं। अब इसके आगे क्या हुआ चलिए जानते हैं। और हाँ, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि मुनि जी से कहते हैं कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को मुझसे कहिए कि इसमें भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एवं व्रती को व्रत में क्या मना है, इसका विधान क्या है। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि जी से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि जी ने सम्मान पूर्वक राजा दृढ़धनवा से कहा कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास के जो नियम हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को आप संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्री नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमाशादिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से वैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवें। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। सूतिका का अन्न मांस है, फलों में जंबीरी नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गऊ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचार्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अंत्यज, मलेच्छ, पतित, संस्कार रहीन, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया। सूतक का अन्नज, 2 बार पकाया हुआ और भुजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, शिग्रू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छादि व्रतों को करें। कोहड़ा, कंटकारिका, लट जीरा, मूली, बेल, इंद्रव्य, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चरम शाक, बैंगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाला शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना चाहिए। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के
इत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करें। हे राजन, व्रती इन नियमों के बिना फलों को प्राप्त नहीं करता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करें, अथवा घृत पान करें, अथवा दुग्ध पान करें, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करें, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिससे व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह अपने व्रत का नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वाह की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियमों को ग्रहण करें। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथा अनुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर जैसे हाथी भागता है उसी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र है तथा संपूर्ण देवता है वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरिभक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहां उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद के साथ रहता है। यह था आज का अध्याय। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।